हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और 2019 में दो चाइनीज स्टूडेंट से मिलकर एप्पल को पूरे 9 लाख डॉलर्स का चूना लगाया था। ये दोनों फेक चाइनीज आईफोन असली एप्पल स्टोर में रिपेयर के लिए भेजे थे, जहां से कई बार रिपेयर होने के बजाय उन्हें नया ही फोन मिल जाया करता था। मतलब सोचो कि चाइना नकली आईफोन जैसे आईफोन के इतने हूबहू बनाता है कि एप्पल वाले भी फर्क नहीं पहचान पाते। और फोन तो छोड़ो, उन्होंने तो एप्पल का पूरा हूबहू स्टोर भी खड़ा कर लिया है, जहां जाकर आपको सब कुछ एक असली एप्पल स्टोर जैसा ही दिखेगा। लेकिन उधर स्कैम ये होगा कि एप्पल के कंप्यूटर्स में आपको विंडोज का सॉफ्टवेयर दिखेगा। अब अपना अगला निशाना उन्होंने बनाया है अपने एलन मस्क भैया को, जिनकी टेस्ला कार की हूबहू कॉपी बना के चाइना उसे बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ 23 लाख रुपए में। ऐसे ही कुछ ब्रांड्स के बारे में आज हम जानेंगे जिनकी डिट्टो कॉपी बना के चाइना ने किया उनका बिजनेस चौपट। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड ब्रांड्स दैट वर कॉपीड बाय चाइना। नंबर 1, कॉस्मेटिक्स। दुनिया भर में नकली कॉस्मेटिक्स का जो मार्केट है उसका भाव पूरे के पूरे 40,000 करोड़ है, जिसमें सबसे आगे और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी चाइना है। क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इंडिया में आधे से ज्यादा नकली कॉस्मेटिक्स का बाजार दरअसल चाइना के प्रोडक्ट से भरा हुआ है और बहुत ही कम परसेंटेज लोकली अपने यहाँ बनता है। और ये जो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि महंगे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के डिब्बे में नकली माल डाला हुआ होता है, जहाँ उनकी माने तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके सस्ते होने की तो वो ये है कि इन्हें बनाने वाले लोगों के इस पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें बस बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनीज के डिब्बों को सस्ते में खरीदना होता है और उसमें नकली माल को डाल देना होता है। और तभी तो ये लोग बड़ी आसानी से 5,000 से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स को 500 रुपए में बेच देते हैं। इसी सस्ते भाव के चक्कर में कस्टमर्स उल्लू बन जाते हैं। पर जहाँ हम ब्रांडेड चीजों के फेक्स को सस्ते में खरीदने के पीछे भागते हैं, उसी की जगह हमारे पास कई सेफ और इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जो हमारी सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, पर साथ ही हमारे पॉकेट के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। और आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक सेफ अल्टरनेटिव लेकर आया हूँ, जो है मैन मैटर्स के हेयर गमीज। ये वैसे तो हेयर विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन इनका बेस्ट पार्ट ये है कि इन्हें खाकर दवाई वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये विटामिन च्यूअल गमीज के फॉर्म में होती हैं, जिसमें मौजूद बायोटिन, जिंक और मल्टी विटामिन को खाकर आपके सर के बाल और दाढ़ी की सेहत एकदम टकाटक हो जाएगी। पर टेंशन मत लो, इन गमीज का सेवन करके आपको चाइनीज कॉस्मेटिक्स की तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये यमी गमीज पूरी तरह से 100% वेगन है और साथ ही ये शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री है। तो अगर आपको भी अपने घने काले बाल चाहिए तो फिर जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और मैन मैटर्स हेयर गमीज को अपने घर ले आओ। नंबर 2, एप्पल। वैसे क्या आपको 2 से 3 हजार में आईफोन खरीदना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाओ चाइना, क्योंकि इनके यहाँ तो एप्पल की फेक चली का धंधा खोल रखा है और ये असली नकली का धंधा चलाने का सबसे बड़ा ठेका ले रखा है CECT नाम की एक चाइनीज कंपनी ने, जो चाइना में बैठकर एप्पल की नकली प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, वो भी बिना कोई लाज शर्म के। क्योंकि आप मानोगे नहीं, CECT की ऑफिशियल साइट पर ये लोग खुल्लम खुल्ला इन नकली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। पर आप ये मत सोचना कि इनका ये बिजनेस बस उनके देश के अंदर ही है, क्योंकि चाइना वाले इन्हीं जाली चीजों को दूर देश एप्पल की मातृभूमि अमेरिका में भी ले जाते हैं, जहां 2019 में एक खबर सामने आई थी जिसमें दो चाइनीज स्टूडेंट ने मिलकर एप्पल के साथ करीब 6,70,000 का घोटाला किया था। और इसमें हुआ कुछ यूँ था कि ये दोनों स्टूडेंट्स यंग यांग जू और कुआन जियांग मिलकर चाइना से 20 से 30 आईफोन रेगुलरली मंगवा लेते थे और इन डुप्लीकेट कॉपीज को असली वाले स्टोर्स में रिपेयर करने भेज देते थे। और ये नकली का आईफोन कुछ इस तरह असली दिखता था कि ये दो फरेबियों ने एप्पल तक को मामू बनाकर कम से कम 1,000 से ज्यादा फोन्स की हेराफेरी करके नए नए फोन्स को चाइना में प्रॉफिट पर बेच दिया था। पर ये ऐसे अकेले लोग नहीं थे, इनके अलावा भी कई ऐसी कंपनीज 60,000 के आईफोन्स को 8 से 10,000 में बेचती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चाइना बस नकली फोन्स ही नहीं बल्कि नकली के एप्पल स्टोर्स भी खोलकर बैठा हुआ है। जहां चाइना के शेंजन इलाके में एप्पल वालों ने सिर्फ और सिर्फ एक ऑथराइज्ड दुकान खोली हुई है, वहीं यहाँ 30 से ज्यादा नकली एप्पल स्टोर्स जोरों शोरों से बिजनेस किए जा रहे हैं। लेकिन ये जाली दुकान वाले इतने शातिर होते हैं कि ये लोग कस्टमर्स के साथ साथ वहाँ के वर्कर्स की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वो ऐसे कि ये नकली का स्टोर इतने ज्यादा असली दिखता है कि वहाँ के वर्कर्स तक को इनके फेकनेस की खबर ही नहीं होती। नंबर 3, ऑटोमोबाइल्स। अब श्वांगॉन ऑटो तो बाप से भी बढ़कर निकला, क्योंकि ये कंपनी को तो दुनिया भर के लोग ग्रैंडफादर ऑफ कॉपी कैट कार्स के नाम से बुलाते हैं। तो
तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 40 साल पहले 1988 में, जब शुआंगवांग ऑटो चाइनीज मेड मिलिट्री जीप के लिए रिपेयर की दुकान खोलकर बैठा था। पर अब कितने दिन गाड़ियों के खराब पुर्जे ठीक करके इनका घर चलने वाला था, इसलिए इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी की कंपनी खोल ली और 1990 में अपनी पहली गाड़ी शुआंगवांग SHZ-J213 को मार्केट में लेकर आए। लेकिन ट्विस्ट बस इतना सा था कि खुद की डिजाइन बनाने के बदले ये लोगों ने अमेरिकन जीप शेरोकी का डुप्लीकेट बना डाला था। पर ये लोग यही नहीं रुके और इन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी शुआंगवान लाइबाओ SRV बनाई, जो कि होंडा की मशहूर गाड़ी CRV का जीरोक्स कॉपी था। और यही कॉपी केस के चक्कर में 2004 में होंडा ने शुआंगवांग के खिलाफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चलते केस भी फाइल कर दिया था, जहां होंडा वालों का ये कहना था कि शुआंगवांग ने उनकी गाड़ी का हूबहू कॉपी तो बनाया ही और साथ ही SRV को CRV से पूरे 20 लाख कम में बेचा जा रहा था। लेकिन इतनी सारी कोर्ट कचहरी के बावजूद चाइनीज कोर्ट ने होंडा वालों को 2 रुपए की घास नहीं डाली और उल्टा उन पर ही लंबा चौड़ा बिल फाड़ दिया, जहाँ होंडा वाले केस तो हार ही गए पर साथ ही शुआंगवांग वालों को 17 करोड़ 83 लाख की भारी जुर्माना भर के उनके पॉकेट में ही होल हो गया था। और बस एक केस जीतने के बाद मानो शुआंगवांग वालों के तो पर निकल आए, क्योंकि उन्होंने तो BMW X5 का डुप्लीकेट ही बना डाला, जिसे उन्होंने शुआंगवांग SCEO बुलाया। अब वैसे BMW वालों ने इन पर शुरुआत में तो कोई केस नहीं किया था, मगर जब शुआंगवांग वाले कॉपी X5 को यूरोप में बेचने की बात करने लगे तब इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने उन पर केस करके नकली कार्स को जर्मनी में जाने से रोक लिया। पर ये लोग इससे कहां सीख लेने वाले थे और तभी तो इनकी चौथी गाड़ी मर्सिडीज की स्मार्ट 42, जिसे इन्होंने शुआंगवांग बबल नाम दिया। पर जिस कंपनी के 28 साल के इतिहास में बस लोगों की मेहनत को छापना लिखा था, तो उनको कभी ना कभी तो डूबना ही था ना। तभी तो 2016 में जब कंपनी चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नियमों पर खरी नहीं उतर पाई, तब चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। लेकिन ताला बस इनके गेट पर लगा था। बाकी के अनगिनत छापू लोगों का क्या, जिन्होंने एलन मस्क का भी चैन छीन लिया और टेस्ला की 70 लाख वाली गाड़ी की भी कॉपी बना दी और उसे बस 23 लाख में बेच दिया। नंबर 4, डिफेंस। लेकिन जहां होटल्स और गाड़ियों की नकल करना बहुत ही पपलू बात लगती है, वहीं चाइना एकदम आगे बढ़कर फाइटर प्लेन्स तक को छापने लगा है। जी हाँ, और चाइना के ये सब कर पाने की वजह थी 2009 में चाइना द्वारा किए हुए साइबर अटैक्स, जिनके बारे में यूएस की 2014 की रिपोर्ट्स कहती है कि उन अटैक्स के थ्रू चाइना ने यूएस के कई हथियार वगैरह के टेक्निकल डिटेल्स चुरा लिए थे, जिन हथियार में F-35 नाम का एक फाइटर प्लेन भी शामिल था। अब चाइना सिर्फ प्लेन चुराने तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। तभी तो यूएसए के आइडिया चुराने के कुछ सालों बाद 2012 में चाइना अपना खुद का फाइटर प्लेन लेकर आया, जिसकी शक्ल, रंग रूप सब कुछ हूबहू F-35 जैसा था। पर चाइना ने ये धोखाधड़ी सिर्फ यूएसए के साथ ही नहीं बल्कि रशिया के साथ भी की थी, जहां उन्होंने रशिया के साथ हथियार बनाने की बातें की थी। लेकिन इसके पहले कि वो डील साइन कर पाते, चाइना ने बाजी पलट दी और उनके साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। और फिर कुछ सालों बाद रशिया के जले पर नमक छिड़कते हुए चाइना ने रशिया के ही प्लेन Su-27 की कॉपी बना ली थी, शेंगयांग J-11B। लेकिन अब ये सारी जालसाजी की बातें सुनकर ही सवाल उठता है कि जब बहुत ही साफ साफ चाइना की ये नकली चीजें बनाने की आदत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो आखिर क्यों आज भी ये देश बिना किसी के डर के ये चालबाजी के काम किए जा रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि 2016 में अलीबाबा के कर्ता धर्ता जैक मा ने चाइना के नकली चीजें बनाने के धंधे पर अपनी विशेष टिप्पणी देते हुए कहा था कि आज की मार्केट में नकली माल असली वाले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बनता है, जिसके चलते चाइना के शंघाई कल्चर पर बाकी दुनिया की नजर पड़ी। अब शंघाई और कुछ नहीं बल्कि किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने को बोलते हैं, जिसके धंधे में चाइना दुनिया के 86% नकली माल का प्रोडक्शन करता है। यानी समझ रहे हो, दुनिया भर के फेक चीजें सप्लाई करने का ठेका तो चाइना ने ही ले रखा है। खैर, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि 1990s में ब्रांड कल्चर का पूरी दुनिया में ट्रेंड बन गया था, जिसके चलते चाइना ने भी अपने घर के द्वार खोल दिए। और जब दुनिया भर की कंपनीज यहाँ अपना धंधा जमाने लगी, तब चाइना को वर्ल्ड का फैक्ट्री बुलाया जाने लगा। अब इसके साथ ही चाइना में मजदूरों का भाव कम होने के कारण दुनिया भर की सारी कंपनियां चाइना जाकर अपनी फैक्ट्रीज खोलने लगी थी। पर जहां सब कुछ चाइना में बनने लगा था, वहीं इन लोगों को ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनाना भी आने लगा था, जिससे ये लोग जोरों शोरों से डुप्लीकेट चीजों की बिक्री करके काफी प्रॉफिट कमाने लगे थे। और यही प्रॉफिट की कीमत आज जाकर 2000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो चाइना के जीडीपी में 1.5% का योगदान देता है। अब ये नकली धंधे के चलते जिसका इतना ज्यादा फायदा होता है, तो वो भला क्यों उस पर रोक डालेगा, है ना। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।